की तहरीक आज़ादी से और खालिस्तान की तहरीक से उनका लिंक था, और उनको लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया। इस पूरे खित्ते के अंदर एक आग सी लगी हुई है। इंडिया बड़ा पार्टनर है, इंडिया की इकोनॉमी भी राइज हो रही है, वहां पे मोदी साहब की हुकूमत भी है मजबूत। पाकिस्तान के पास एक प्रेस ही बनी हाउ टू सरेंडर, वो आपको सिखाएंगे। वो उनके पास 93,000 सरेंडर करने का एक्सपीरियंस है। और उसके भी इल्जामात बराह रास्त जेलम के करीब वो हमला था, जहां रिकॉर्ड के ऊपर तो हाफिज सईद साहब को कोर्ट लखपत जेल में होना चाहिए, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के खिलाफ। और उनको जोहर टाउन लाहौर में उनके घर के बाहर हमला जो है उनके ऊपर किया गया। लेकिन क्योंकि वो जो उस्मान हादी जो मारा गया था, उसका भाई स्वयं खड़ा होकर कह रहा है कि उस्मान हादी को मरवाने वाला और कोई नहीं, ये यही मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश का वो जो रेड वाला सुराग है उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। हिंदुस्तान ने इस तरह काम किया आप लोगों के साथ, अंदर घुस के आप लोगों के हर एक जगह को ना सुराख ही सुराख किया था, बनियान बनियान चड्डी चड्डी सब कुछ मिक्स किया था आप लोगों का। के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए। जो कि ये चाहता है कि किसी तरह से यहाँ पर केओस हो जाए और इलेक्शन टल जाए। में होने वाले उन वाकयात से मुतल्लिक है जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर के ऊपर रा ने जो है RNAW ने पाकिस्तान की ISI को न सिर्फ एम्बेरस किया बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में बांग्लादेश में अननोन गनमैन का कहर कई बार दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता कि कौन है, कौन करवा रहा है। अभी खबर आ रही है कि हाफिज सईद पे भी फिर से हुआ है कुछ हमला, और पाकिस्तानी पुलिस जो उसकी सिक्योरिटी करती थी उसे पूरा हटा दिया गया है उस पे से। अब पूरा जो है कमांड वो आर्मी ने ले लिया है। क्या हुआ है उसके साथ कुछ भी नहीं पता है, गया बच गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, कुछ अननोन गनमैन ने वहाँ पे कुछ कारनामा किया है, जो कि कुछ अगले दिनों में पाकिस्तान से पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था। तो ये अभी सारी डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से रॉ जो है वो ISI को बार बार पटकनी दे रही है और कुछ ISI कर नहीं पा रही है। इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो सारी क्लिपिंग्स देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में होने वाले उन वाकयात से मुतल्लिक है जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर के ऊपर रा ने जो है RNAW ने पाकिस्तान की ISI को न सिर्फ एम्बेरस किया बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया, और उनको जो है वो उन्हीं के अंदर घुस के उनके असासों को, मुबैना असासों को हिट किया गया। उसके ऊपर ये कहानी जो है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो मिलिटेंट लीडरशिप रहा करते थे, रहते हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी से और खालिस्तान की तहरीक से उनका लिंक था, और उनको लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया। टारगेटेड उनकी जो है वो किलिंग्स भी की गई, और उसका इल्जाम भारतीय इंटेलिजेंस के ऊपर खुलेआम लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो चर्चा थी वो ये थी कि किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान की फौज की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जिन लोगों को इस्तेमाल करती है अपना असासा समझती थी उस वक्त से पहले, जब जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया और तमाम मामलात को जो है वो कश्मीर के अंदर कैप कर दिया, जिसको अब बेचने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी ये तो आसिम मुनीर को पता ही नहीं था, वो बीबा बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा था, उसको पता ही नहीं था, DGMI था, उसको अच्छे तरीके से पता था कि क्या मामला चल रहे हैं, और आज दिन तक उसको पता है कि क्या मामला का। और उसके भी इल्जामात बराह रास्त जेलम के करीब वो हमला था, जहां रिकॉर्ड के ऊपर तो हाफिज सईद साहब को कोर्ट लखपत जेल में होना चाहिए, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कोर्ट लखपत जेल में नहीं है, वो अपने घर के अंदर रह रहे थे, और उनको जोहर टाउन लाहौर में उनके घर के बाहर हमला जो है उनके ऊपर किया गया, लेकिन वो बच गए। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है यहाँ पे इस वीलॉग के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन पर वो लोग जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक मूवी देख रहा था जिसके ऊपर मैंने इंग्लिश के अंदर तो रिव्यू किया, लेकिन लोगों ने कहा जी आप उर्दू के अंदर भी करें, रिव्यू क्यों नहीं करते। तो मैं और सबीन मूवी देखने गए थे, बड़ा कंटेंशियस टॉपिक है, वॉर ऑफ नैरेटिव है धुरंधर मूवी की, वो मैं अलग उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उसमें जो मुझे आखिर में हंसी आई उस बात के ऊपर आई, जो वो कहते हैं कि ये नया इंडिया है, अब हम घुस के मारेंगे, ये जो काम करेंगे।
ये वो कॉन्सेप्ट है जो 2022 और 24 के दरमियान ये जो काम किया गया, जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं, जिस तरह एक सीरीज मैंने आपको बताया है कि वो सच जो अनकंफर्टेबल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसलिए है क्योंकि वो पावर के ऊपर अपनी जो ग्रिप मेंटेन रखना चाहते हैं, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिप है, जो कि गैर आईनी गैर कानूनी ग्रिप है, उसको चैलेंज करता है ये नैरेटिव। तो इसलिए ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई जैसी एजेंसी को आउटस्मार्ट करना इतना आसान कैसे साबित हुआ हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अजीजान मन, यहां हम कंफर्म क्लेम्स और एलिगेशंस और रिपोर्ट्स को अलग अलग रखेंगे क्योंकि ये इंटेलिजेंस का गेम है। प्रूफ कम और नैरेटिव यहां पे ज्यादा होता है, जो कि जारी बात है कि आप अपनी सोर्स को भी एक्सपोज नहीं कर सकते, उसको भी आपने बचाना है और उसको बचाने के लिए आपको खुद भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। बैकग्राउंड क्या था जो ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर जिनको निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग्स यहां पे होती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का एक पुराना पैटर्न है, कश्मीर रिलेटेड मिलिटेंट नेटवर्क और कुछ खालिस्तान लिंक फिगर्स हैं, इन पर इंडिया ये इल्जाम लगाता है कि ये दहशतगर्द हैं, टेररिज्म है या वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ये बड़े अरसे से इल्जाम लगता चला आया। पाकिस्तान की तरफ से आमतौर पर यह पोजीशन रहती है कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडिया का पोजीशन ये रहा है कि सेफ हेवंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जो हालिया 5 दिन की जंग थी, इसीलिए मुरीद के अंदर हाफिज जो मौलाना मसूद अजहर है, जिसको हिंदुस्तान का एक जंगी तैयारा हाईजैक करके छुड़वाया गया था, काबुल के अंदर उसको ले जाया गया था और वहां से छुड़वाया गया था, कंदाहार के अंदर सॉरी, वहां से उनको छुड़वाया गया था, उनको भी अटैक किया जाता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि 2022 और 2024 के आसपास पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और मीडिया ये नैरेटिव, ये बयानियां बहुत तेजी के साथ पेश करते हैं कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स पाकिस्तान के अंदर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। जाहिर बात है इशारा इंडिया की तरफ होता है, रॉ की तरफ होता है और उससे लिंक की तरफ होता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जनवरी 2000, क्योंकि वो जो उस्मान हादी जो मारा गया था, उसका भाई स्वयं खड़ा होकर कह रहा है कि उस्मान हादी को मरवाने वाला और कोई नहीं, ये यही मोहम्मद यूनुस है, जो कि ये चाहता है कि किसी तरह से यहाँ पर केओस हो जाए और इलेक्शंस टल जाए। ये अब जो छात्र संगठन है वहाँ के, यहीं वही जो जुलाई विप्लव, तो वो जो विप्लव वाले जो छात्र संगठन है, वो अब ये कह रहे हैं कि भाग यूनुस भाग, कह रहे हैं कि यूनुस अब यहाँ से भागेगा अगर इसने वो जो फैसल करीम यूसुफ या जो ये है, जो फैसल जो कि उसका हत्यारा है उस्मान हादी का, उसका ये भाई कह रहा